गुरु दक्षिणा क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में समास और उसके भेदों के बारे में जाना था। आज हम समास के पहले भेद अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव समास, नाम से ही पता चल रहा है, वह समास जो अव्यय का भाव दे। अव्यय का भाव का क्या अर्थ हुआ? अव्यय क्या होते हैं ये हम सब जानते हैं, पर फिर से मैं बता देना चाहती हूँ, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय में अ उपसर्ग लगा है जिसका अर्थ होता है नहीं, और व्यय का अर्थ है खर्च होना। जो खर्च नहीं होते, जो अपने मूल रूप में बने रहते हैं, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो अभी अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखिए। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्यय आपके स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को, और समस्त पद भी अव्यय का कार्य करे, अव्ययी भाव समास कहलाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसका पहला पद प्रधान होता है और इसी कारण हम इसको सबसे पहले अध्ययन कर रहे हैं। याद रखना बहुत आसान है। नंबर 1 या पहले स्थान पर हमने जिसे पढ़ा उसका पहला पद प्रधान है और वह समास है अव्ययी भाव समास। उदाहरण देखिए, प्रतिदिन, हाथों हाथ, भर पेट, आमरण आदि। अब आप देखिए उदाहरण समझा देती हूँ मैं। समस्त पद हमारा है आ जन्म। आ इसमें अव्यय शब्द है और जन्म दूसरा पद है। पहला पद आ है और इसका विग्रह हुआ जन्म से लेकर। यथामति, मति के अनुसार, मति माने बुद्धि, बुद्धि के अनुसार। भर पेट, पेट भर के। प्रतिदिन, दिन दिन। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। बेखटके, बिना खटके के। यथा संभव, जैसा संभव हो। यथा समय, समय के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। आमरण, मरण तक। इन सभी उदाहरणों का पहला पद अव्यय शब्द है। आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। आ जन्म में पहला पद अव्यय है, यथामति में यथा, भर पेट में भर, प्रतिदिन में प्रति, प्रतिवर्ष में प्रति, बेखटके बे अव्यय शब्द है। यथा संभव यथा, यथा समय यथा, आजीवन आ, आमरण आ। इसकी एक स्थिति और होती है जब एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है और उससे अव्यय बनता है, तो ऐसे अव्यय शब्दों को भी अव्ययी भाव समास में ही रखा जाता है, उसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए, हाथों हाथ, विग्रह करेंगे हाथ ही हाथ में। बातों बात, बात ही बात में। गली गली, प्रत्येक गली। दिनों दिन, दिन ही दिन में। साफ साफ, बिल्कुल साफ। ऐसे ही अन्य और उदाहरण भी हो सकते हैं। आप देखिए, ये हाथ, बात, गली, दिन, साफ, ये अव्यय शब्द नहीं है, लेकिन अपने ही जैसे शब्द की आवृत्ति के साथ मिलकर ये समस्त पद अव्यय का काम कर रहा है और इसलिए यह संज्ञा होते हुए भी
अव्ययी भाव समास में इसकी गिनती होती है। हाथ, बात, गली, दिन, साफ। साफ तो विशेषण है, बाकी संज्ञा शब्द हैं। परंतु अपने शब्द के आवृत्ति होने से, एक शब्द की आवृत्ति होने से ये अव्यय बन गए हैं और समस्त पद अव्यय की तरह कार्य कर रहा है और इसलिए इसे अव्ययी भाव समास में ही रखा जाता है। अव्ययी भाव समास, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में अगले भेद के साथ आएंगे। नमस्कार।